आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एंशिएंट इंडिया में उपलब्ध आश्चर्यचकित कर देने वाले मशीनी ज्ञान की एक झलक से आपको परिचित करवाऊंगा। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मैं अनूप मोहपात्रा और मृत्युंजय जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यूपीआई के माध्यम से सहयोग भेजा है। इस वीडियो में आपको 4 चैप्टर्स मिलेंगे। चैप्टर 1 एंशिएंट इंडिया एंड ग्लिम्प्स ऑफ मशीन्स, चैप्टर 2 एंशिएंट इंडिया एंड ग्लिम्प्स ऑफ इलास्टिसिटी, चैप्टर 3 एंशिएंट इंडिया एंड ग्लिम्प्स ऑफ हाइड्रोलिक्स, चैप्टर 4 परपेचुअल टाइम व्हील ऑफ भास्करा। तो चलिए अब आश्चर्यचकित होते हैं। चैप्टर 1 एंशिएंट इंडिया एंड ग्लिम्प्स ऑफ मशीन्स। क्या आप जानते हैं प्राचीन ग्रंथ यंत्राणव में मशीन में प्रयुक्त वेरियस पार्ट्स का वर्णन मिलता है। यंत्राणव की रचना के समय के विषय में अधिक जानकारी नहीं है और इसके आज तक कुछ ही पृष्ठ मिल पाए हैं। स्वर्गीय केवी वाजी जी इस ग्रंथ को प्रकाश में लाए थे। अब इस ग्रंथ में आए इस वर्णन को देखिए। दंडश्च क्रैश्च दंतश्च सरणी भ्रमण आदिभिः शक्तिर उत्पादनम किं वा चालनम यंत्रम उच्यते। अर्थात यंत्र या कहे मशीन के मुख्यतः ये साधन होते हैं। दंड अर्थात लीवर या रोड, चक्र अर्थात पुली या व्हील, दंत अर्थात टूथड व्हील या गियर, सरणी अर्थात इंक्लाइंड प्लेन, भरणी अर्थात स्क्रू। यंत्राणों में इन सभी साधनों के बारे में डिटेल्स भी मिलती हैं। मशीन्स या कहे यंत्र इन साधनों व बीज, कीलक और शक्ति के समागम से कुछ स्पेसिफिक मोशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसका वर्णन 1050 ईस्वी में संकलित ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार के अध्याय 31 में अर्थात यंत्र विधानम में मिलता है। तीर्य गुर्ध्वमघ पृष्ठे पूरतः पार्श्वयोरपि गमनम शरणम पात इति भेदा क्रियोद्भवः। अर्थात वेरियस मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डू वेरियस वर्क्स विच आर त्रियग यानी स्लांटिंग, ऊर्ध्व यानी अपवर्ड, अधः अर्थात डाउनवर्ड, पृष्ठे अर्थात बैकवर्ड, पूरतः अर्थात फॉरवर्ड, पार्श्वायोः अर्थात साइडवेज। सम्रांगण सूत्रधार में मशीन्स अर्थात यंत्रों के 20 आवश्यक गुणों का वर्णन भी आता है, जैसे गुड एसोसिएशन ऑफ पार्ट्स, पावर कंजम्पशन शुड बी लो एंड नॉइस शुड बी लेस। आपके सहयोग से मैं जल्द ही सम्रांगण सूत्रधार का एक अच्छा ट्रांसलेशन भी मंगवाने वाला हूँ, ताकि और सटीक जानकारी आपको दे पाऊँ। चैप्टर 2 एंशिएंट इंडिया एंड ग्लिम्प्स ऑफ इलास्टिसिटी। इससे पहले कि आप प्राचीन भारतीय विज्ञान की झलक देखें, आप आधुनिक जगत में प्रयुक्त इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखिए। Elasticity is ability of a deformed material body to return to its original shape and size when the forces causing the deformation are removed। भारत में न्याय और वैशेषिक दर्शन की एक लंबी परंपरा रही है, जिसमें भौतिकी संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं। इसी श्रृंखला में आते हैं 10th सेंचुरी के उदयनाचार्य। उनके कार्यों पर लिखी गई अनेक टीकाओं में से एक कारिकवली में संग्रहित यह कथन देखिए। किसी अन्य अवस्था की वस्तु को पुनः उसी अवस्था में लाने वाले गुण को स्थिति संस्थापक कहते हैं। क्या आपको इन दोनों परिभाषाओं में कोई समानता नजर आती है? हम यह भी जानते हैं कि इलास्टिसिटी के गुण के कारण मटेरियल वाइब्रेट भी कर पाते हैं। तो कारिकावली का यह कथन भी देखिए। स्थिति संस्थापक संस्कारः क्षितो केचि चतुरश्वपि अतीन्द्रियो असो विज्ञेयः क्वचित स्पंदे अपि कारणम। अर्थात पृथ्वी यानी सॉलिड्स, जल यानी लिक्विड्स और वायु अर्थात गैसेस में स्थिति संस्थापक संस्कार होता है। कहीं कहीं स्पंदन क्रिया या कहीं वाइब्रेशन का भी यह कारण बनता है। क्या यह सब आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? चैप्टर 3 एंशिएंट इंडिया एंड ग्लिम्प्स ऑफ हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स बेसिकली एक मैकेनिकल फंक्शन है जो किसी लिक्विड के प्रेशर से जनित फोर्स से काम करता है। अब सम्रांगण सूत्रधार के अध्याय 31 के यह कथन देखिए। धारा च जल भारश्च पयसो भ्रमणम तथा एव मादिनी भुजस्य जलजानी प्रचक्षते यथोच्छ्रयो यथाधिक्यम यथा निरंद्रतापि च। बेसिकली इसका अर्थ है जल प्रवाह के द्रव्यमान और संवेग का उपयोग हाइड्रोलिक अर्थात जलीय मशीनों में किया जाता है। पानी की धारा किसी वस्तु को घुमाती है और पानी अधिक ऊंचाई से गिरता है तो इसका अधिक प्रभाव पड़ता है और घूमने वाली वस्तु अपने वजन और गति के अनुपात में चलती है। अध्याय 31 के इस श्लोक में जल संग्रहित करके उसका प्रयोग यंत्र संचालन के लिए करने की बात की गई है। संग्रहितश्च दंतश्च पूरितः प्रतिनोदितः मर्तबीजत्वमायाति यंत्रेषु जलजनमसु। चैप्टर 4 परपेचुअल टाइम व्हील ऑफ भास्करा। भास्कराचार्य जी ने 12वीं सेंचुरी में एक पुस्तक लिखी थी, नाम था सिद्धांत शिरोमणि, जिसके गोल अध्याय के एक कथन को मैं आपके समक्ष रखता हूँ
ताम्रादि मयस्यांग कुशरूप नलस्यांबु पूर्णस्य एकम कुंड जलांतर द्वितीयम अग्रम त्वधोमुखम च बहिः युगपन मुक्तम चेतकम नलेन कुंडाद्वहिः पतति नेम्या बदद्वा घटिकाश्चक्रम जलयंत्रवतत्था धार्यम नलक प्रच्युत सलीलम पतति यथा तद्घटी मध्ये भ्रमति ततसतत सततम पूर्ण घटीभिः समाकृष्टम चक्रच्युतम तदुदकम कुंडे याति प्रणालिकया। अर्थात एक सुंदर सुदृढ़ ताम्रादि पात्र को पात्र मूल से पात्र परिधि तक जल से पूर्ण करना चाहिए। उसमें एक गोलाकार नलिका कमल वृक्ष की नाल की तरह खोखली नलिका का मुख जल पात्र में रखकर नलिका का अंतिम भाग नीचे की ढाल में ऐसे रखना चाहिए जिससे एक घटिका में नलिका में स्थापित जल निशेष होते हुए जल निस्सरण स्थान स्थापित घटिका पात्र को पूर्ण कर दे। इसे एक प्रकार का घंटी यंत्र भी कह सकते हैं। जल से एक आधी घटिका पूर्ति से अहोरात्र में 60 नाक्षत्री घटिकाएं होती हैं। नलिका से च्युत जल पुनः पात्र में गिरता रहने से जल पात्र में पुनः जल प्रक्षेपण क्रिया नहीं करनी पड़ती है। यह भी स्वयं वह यंत्र हो जाता है। अब इन सब पर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल रैशनल ज्ञानी या गधिष्ठ क्या कहेंगे? और ये तो हमारे पूर्वजों के ज्ञान की एक झलक मात्र है। कहानी बहुत लंबी है, पर आप चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।